हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया टॉपिक आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। यहाँ आज हम समझाएंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते किसी हैं। जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं, यानी कि जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो उसे आवेशित करने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। उस कार्य को ही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है? अगर हम इसको डिफाइन करें, यानी कि इसकी परिभाषा लिखें, तो हम लिख सकते हैं जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसे आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पर मान लेंगे, माना हमारे पास कोई चालक है। क्या है? मान के चलेंगे, माना हमारे पास कोई चालक है जिसको हम ए नाम दे देते हैं। क्लियर है? माना हमारे पास कोई चालक ए है जिसका प्रारंभिक विभव V1 बराबर मान लेंगे यहाँ पर 0 है। मतलब इसमें प्रारंभ में विभव कितना है? 0 है। अगर हम इसे +Q आवेश देकर आवेशित करें, यानी कि इस चालक पर हम +Q आवेश दें, तो इसका अंतिम विभव जो हमारा V2 है वो 0 से बढ़कर V हो जाता है। क्लियर है? एक बार फिर से समझेंगे। माना हमारे पास कोई चालक A है जिसका प्रारंभिक विभव 0 है, यानी कि 0 है। अगर हम इस चालक को +Q आवेश से आवेशित करते हैं तो इसका विभव 0 से बढ़कर V हो जाता है। क्लियर है? इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तब इसका औसत विभव क्या लिखेंगे? औसत विभव निकालेंगे तो क्या होगा? पदों का योग, यानी कि V1 + V2 अपॉन पदों की संख्या कितनी है? 2 ही तो है, 1 और 2/2। V1 का मान कितना है? यहाँ पर V1 का मान है 0, तो लिखेंगे 0 प्लस V2 का मान कितना है? V अपॉन 2। तो इसका जो औसत विभव है वो आ गया V/2। लेकिन हमें औसत विभव नहीं निकालना है, हमें निकालना है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। अगर हम आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा निकालें तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? एक बार फिर से समझेंगे। जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं, यानी कि आवेशित करते हैं, तो उसमें उसे आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे चालक में किए गए कार्य के बराबर होती है, तो लिखेंगे तो यहाँ पर हमने लिख दिया है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। और हमें पता है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U से प्रदर्शित करते हैं। और चालक को आवेशित करने में किए गया कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है विभव इंटू आवेश। क्या होता है? विभव इंटू आवेश। क्लियर है? यहाँ पर विभव कैसा है? औसत विभव। तो लिख सकते हैं औसत विभव इंटू आवेश, यानी कि U बराबर हो जाएगा औसत विभव कितना है? V/2। तो लिखेंगे V/2 इंटू आवेश कौन सा है? +Q। तो यहाँ पर लिखेंगे +Q। जैसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/2 QV। क्लियर है? और चूंकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है CV। कितना होता है? Q बराबर होता है CV। तो यहाँ पर हम Q का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा U बराबर 1/2 अपनी जगह पर रहेगा। Q की जगह पर क्या रखेंगे? CV और एक V हमारी पहले से है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? एक फॉर्मूला तो हमारा ये बन गया और एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। अगर हम एक और फॉर्मूला निकालें
तो हमें पता है कि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है Q/C। क्या होता है, Q/C। तो यहाँ पर हम V की जगह पर हम Q/C रखेंगे, तो ये हो जाएगा U का मान, U बराबर 1/2C। V की जगह पर क्या रखेंगे, Q/C, Q/C, क्योंकि इसका स्केल लगा है तो यहाँ पर हम स्केल लगा देंगे। यहाँ से हम एक C से एक C को कैंसिल कर देंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 1/2 Q²/C। तो हमारा एक और फॉर्मूला आ गया 1/2 Q²/C। इसका मतलब ये है कि हमारे 3 फॉर्मूले बन गए, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा U किसके बराबर होती है, 1/2 QV इक्वल टू 1/2 CV², 1/2 CV² और 1/2 Q²/C, 1/2 Q²/C के बराबर होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें आवेश और विभव दिया है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर हमें धारिता और विभव दिया है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और आवेश और धारिता दिया है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है, यानी कि आवेश चालक की स्थितिज ऊर्जा इन फॉर्मूलों से हम ज्ञात कर सकते हैं।